थे और जो आचरण रहा, नेता विरोधी दल अभी है, लेकिन इस आसन पे बैठे कोई भी, हम लोग विपक्ष में थे, कोई लोग छूता भी नहीं था, या वेल में महोदय यहाँ आते भी नहीं थे महोदय। बैठ जाइए, बैठ। आसन पर आप ही चले थे ना, आप ही लोग चले थे। अच्छा, प्रतिपक्ष आप टेबल पटकना आप मना करते थे, कुर्सी उठाना आप मना। एक मिनट भाई, बात कर रहे ना। अरे आप सुनिए, अरे चलो यार, हम लोगों से गलती हो जाती है, हम लोग आपके तरह उदारवादी लोग नहीं ना। सुन लीजिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हो गई गलती। आपके कहना अनुसार अगर आपको लगता है हमसे गलती हुई तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते कि गलती विपक्ष में रह के कुछ सदस्यों से हुई होगी, लेकिन आप तो आसन पे थे, हम तो कभी आसन पे नहीं बैठे। अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात सुनिए। आप तो आसन पे बैठ करके आप बोलते थे ना, भाई कुर्सी मत छुओ, टेबल मत पटको। अब आसन से उतर गए तो ये तब्दीली कहां से आ गई? इनका हृदय परिवर्तन हमको लगता है लोग ऊपर जाते हैं, जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो लोग आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष जब नेता प्रतिपक्षी, तो नीचे ही इनका गिरावट हो रहा है। नमस्कार, आरजेडी न्यूज एंड ट्वीट में आपका स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। तीसरे दिन विपक्ष जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि बीजेपी के जो विधायक थे वो बेल में आकर हंगामा करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष लाख समझाते रहे, लेकिन बीजेपी के विधायक मानने को तैयार नहीं थे। गुंडई पे उतर गए थे। रिपोर्टिंग टेबल भी बीजेपी के विधायक तोड़ दिए। आपको बता दें कि इस पर गलवान में जो शहीद लोग थे उनका जो मामला था वो विधानसभा में उठा और तेजस्वी यादव ने कहा कि ये विजय सिन्हा उस समय सत्ता में थे, पता नहीं वो परिजनों से मिलने गए थे कि नहीं, हम उन परिजनों से मुलाकात किए थे। इसके साथ ही साथ उस मामले को भी तेजस्वी यादव ने उठाया। ये भी कहा कि विजय सिन्हा जब पक्ष में थे तो तब वो कहा करते थे कि रिपोर्टिंग टेबल मत पटकिए, अब खुद उनके विधायक रिपोर्टिंग टेबल पटक रहे हैं। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा से क्या कुछ कहा, पहले आप उसे सुनिए। परिवार जो उनके परिजन थे, उनके प्रति हमारी संवेदना भी हम लोगों ने प्रकट की, और दुखी परिवार से जब मिल रहे थे तो उस परिवार की मांग थी कि हमारे बेटे का स्मारक बनाया जाए और द्वार बनाया जाए। उस समय जाहिर से तौर पे हम सरकार में नहीं थे, सरकार में ये लोग थे, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने उनको बोला कि हमारी पार्टी की तरफ से स्मारक भी बनाया जाएगा और गेट भी बनाया जाएगा। हालांकि काम तो इनको करना चाहिए था, देशभक्त लोग हैं सो कॉल्ड। हम लोग देशभक्ति हम लोग बेचने का काम नहीं ना करता, हमारे जहन में रहता है महोदय। लेकिन जब स्मारक बनाने की बात आई, हमारे ही युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश जिला के अध्यक्ष थे, जिला पार्षद भी थे, तो उन्होंने बोला भैया हम अपने ही फंड से बनवा देंगे। जब काम शुरू कराने गए तो उनके परिजनों का था कि नहीं, हमारा जमीन छोड़ दीजिए, जो बगल का किसी और का जमीन है वहां जो दलित परिवार का था वहां बनाइए। तो वहां तो हम लोग बना नहीं सकते थे, लेकिन जो गेट जो था वो सरकारी था, वो हम लोग बना सकते थे, लेकिन उनका परिवार की मांग थी नहीं, यहाँ नहीं, किसी और के जमीन पे, तो ये संभव नहीं था महोदय। दूसरी बात अभी सूचना मिली, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उनके पिता को अरेस्ट किया गया है। इसमें इतना जरूर कहेंगे, ये महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है महोदय। तो इसमें ना किसी को फंसाया जा रहा है ना किसी को बचाया जा रहा है, कानून के तहत। लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धा शहीदों के प्रति है, तो हमारे साथ आप तो गए नहीं न थे, हम तो पूरी बात को जान रहे हैं, और हम उसी जिला से आते से वो शहीद हुए हैं, उसी जिला के हैं, हम वहीं से चुन करके आते हैं, उसी जिला से। और जो युवा प्रदेश जो युवा का हमारा जिला का अध्यक्ष है पटेल, उसने साफ तौर पे ये जानकारी हमको प्राप्त दी है
तो ये बात लोगों को जानना चाहिए, बिना किसी वजह के एक रूमर क्रिएट नहीं करना चाहिए। और जो आचरण रहा, नेता विरोधी दल अभी है, लेकिन इस आसन पे बैठे कोई भी, हम लोग विपक्ष में थे, कोई लोग छूता भी नहीं था, या वेल में महोदय यहाँ आते भी नहीं थे महोदय। बैठ जाइए, बैठ। आसन पर आप ही चले थे ना, आप ही लोग चले थे। अच्छा, प्रतिपक्ष आप टेबल पटकना आप मना करते थे, कुर्सी उठाना आप मना। एक मिनट भाई, बात कर रहे ना। अरे आप सुनिए, अरे चलो यार, हम लोगों से गलती हो जाती है, हम लोग आपके तरह उदारवादी लोग नहीं ना, सुन लीजिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, होगी गलती। आपके कहना अनुसार अगर आपको लगता हमसे गलती हुई तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते कि गलती विपक्ष में रह के कुछ सदस्यों से हुई होगी, लेकिन आप तो आसन पे थे, हम तो कभी आसन पे नहीं बैठे। अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात सुनिए। आप तो आसन पे बैठ करके आप बोलते थे ना भाई, कुर्सी मत छुओ, टेबल मत पटको। अब आसन से उतर गए तो ये तब्दीली कहां से आ गई? इनका हृदय परिवर्तन हमको लगता है लोग ऊपर जाते हैं, जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो लोग आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष जब नेता प्रतिपक्षी, तो नीचे ही इनका गिरावट हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जब ऊंचे आसन पर पहुंचे हैं तो अमूमन है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का हृदय बड़ा और विशाल होना चाहिए। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि जब हम आसन पर थे तो हम आग्रह करते थे, निवेदन करते थे, सत्ता पक्ष के संरक्षक मुख्यमंत्री थे तो विपक्ष के संरक्षक अध्यक्ष बनते थे। और अध्यक्ष के रूप में इनको जो हम लोग संरक्षण किए, इनके हृदय भी जानता है, पूरा सदन भी देखा। लेकिन आज हमारी बात को अगर जो प्रथम आवर में ही शुरू में सुना जाता और हमको बार बार याद कराना नहीं पड़ता कि इस आसन पर बैठे अध्यक्ष पूरे सदन के संरक्षक हैं, कोई पार्टी के वो अब न विधायक हैं न कोई पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। लेकिन ठीक आपने बड़ा अच्छा कहा कि आपके क्षेत्र का था, आपने गए, सेना के प्रति सम्मान रखना, और निश्चित तौर पर आप युवा हैं, आपके मन के अंदर वो नकारात्मक भाव से हट करके सकारात्मक भाव आना समाज के हित में होगा। लेकिन जो आपके माननीय मंत्री आपके बगल में बैठे हैं वो बार बार सेना को अपमान कर रहे हैं, तो मंत्री से जरा क्षमा मंगवा लीजिए और निर्देशित कीजिए कि ये समाज को तोड़ने वाला और समाज के ताना बाना में घुन लगाने वाले मंत्री अपनी योग्यता का प्रदर्शन अपने विभाग में करें। तो आपने सुना बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग सदन के अंदर गुंडई करने आते हैं, यह विरोध करने का सही तरीका नहीं है। विस अध्यक्ष ने भी चेतावनी दी और कहा कि विरोधी दल के नेता अपने स्थान पर बैठ जाए। तेजस्वी यादव ने गलवान मामले को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वैशाली के जवान जब शहीद हुए थे तो हम उनके घर गए थे, पता नहीं विधानसभा के नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा उस वक्त गए थे या नहीं। उस समय राज्य में बीजेपी सरकार अंदर में थी, उस समय भी शहीद के परिवार वाले दूसरे की जमीन पर स्मारक बनाने चाहते थे, ये संभव नहीं है। बिहार में कानून के तहत काम होता है। अब इसी कानून के तहत शहीद के पिता की गिरफ्तारी हुई है। हमारी सरकार किसी को न फंसाती है न बचाती है। इसके आगे तेजस्वी यादव ने भाजपा की तरफ से किए गए विरोध पर कहा कि मैं मान लेता हूं कि हम लोगों की गलती हो गई थी। उन्होंने कहा कि जब आप आसन पे थे तो लोगों को समझाते थे कि टेबल को मत पटकिए, अब खुद पटक रहे हैं। इसके साथ ही साथ गलवान मामले पर भी तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल RZD न्यूज़ एंड ट्वीट को सब्सक्राइब कर ले।